हर हर महादेव दोस्तों, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और महादेव की कृपा से स्वस्थ होंगे। महादेव आपका कल्याण करे। तो हम फिर से आ गए एक नए एपिसोड में एक नया अध्याय लेकर। पिछले अध्याय में जो तीसरा अध्याय था उसमें आपने देखा था कि नारद मुनि की जो कहानी है हम लोग पाठ कर रहे थे, श्रवण कर रहे थे और वो बहुत ही दिलचस्प होती जा रही थी। और अब आज के अध्याय में देखते हैं कि नारद जी के साथ आगे क्या हुआ और महादेव ने और भगवान विष्णु ने उनको सही राह पे लाने के लिए क्या किया, ये सब हम देखेंगे। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक भी अध्याय को मिस मत कीजिए, लगातार श्रवण करते रहिए। वैसे भी श्रावण का महीना है और आपको पता ही है कि महाशिव पुराण का पाठ या फिर श्रवण आप करते हैं तो ये उत्तम फल आपको देता है। तो चलिए सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कोई कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो अपने विचारों को, भावनाओं को कमेंट में जरूर लिखिए। ठीक है, चलिए बिना देरी किए पाठ का शुरुआत करते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं चौथा अध्याय महाशिव पुराण रुद्र संहिता का चौथा अध्याय। कहता है नारद जी का भगवान विष्णु को क्रोध पूर्वक फटकारना और श्राप देना, फिर मायके दूर हो जाने पर पश्चाताप पूर्वक भगवान के चरणों में गिरना और शुद्धि का उपाय पूछना तथा भगवान विष्णु का उन्हें समझा बुझाकर शिव का महत्व जानने के लिए ब्रह्मा जी के पास जाने का आदेश और शिव के भजन का उपदेश देना। तो ये जो चतुर्थ अध्याय है इसमें हम देखेंगे कि नारद जी ने क्रोध पूर्वक विष्णु जी को क्या कहा और फिर वो इस माया से कैसे छूटे। ऋषिगण बोले, हे महाप्राज्ञ, हे सूत, आपने बड़ी अद्भुत कथा का वर्णन किया है। भगवान शंकर की माया धन्य है, ये चराचर जगत उसी के अधीन है। भगवान शंकर की वे दोनों गण जब अपनी इच्छा से कहीं अनंत चले गए तो काम विहिल और अपमान से क्रोध मुनि नारद ने क्या किया। तो सूत जी बोले, शिव की इच्छा से विमोहित उस राजकुमारी के प्रति विशेष आसक्ति होने के कारण अन्य अर्थ अनर्थ के ज्ञान से रहित मुनि ने उन दोनों को यथोचित श्राप देकर जल में अपना मुख और स्वरूप देखा। शिव इच्छा के कारण उन्हें ज्ञान नहीं हुआ और विष्णु के द्वारा किए गए छल का स्मरण करके दूसरा क्रोध में आकर वे उसी समय विष्णु लोक में जा पहुंचे। शिव की इच्छा से ज्ञान शून्य तथा समीरता युक्त जल रही अग्नि के समान क्रोध में नारद विष्णु से अत्यंत अप्रिय व्यंग वचन कहने लगे। मतलब गुस्से में आकर वो विष्णु जी को ही उल्टा सीधा बोलने लगे। नारद जी बोले, हे हरे, तुम बड़े दुष्ट हो, कपटी हो और समस्त विश्व को मुंह में डालते रहते हो। दूसरों का उत्साह तुमसे सहा नहीं जाता, तुम मायावी और तुम्हारा अंतकरण मलिन है। पूर्व काल में तुमने मोहिनी रूप धारण करके कपट किया, असुरों को वारुणी मदिरा पिलाया और उन्हें अमृत नहीं पीने दिया। छल कपट में ही रत रहने वाले हे हरे, यदि महेश्वर रुद्र दया करके विष ना पी लेते तो तुम्हारी सारी माया उसी दिन समाप्त हो जाती है। विष्णु कपट पूर्ण चाल तुम्हें अधिक प्रिय है, तुम्हारा स्वभाव अच्छा नहीं है। भगवान शंकर ने तुम्हें स्वतंत्र बना दिया है, परमात्मा शंकर के द्वारा ऐसा करके अच्छा नहीं किया गया और तुम उनके प्रभाव बल को जानकर स्वतंत्र होकर कार्य करते रहते हो। तुम्हारी इस चाल ढाल को समझकर अब वे भगवान शिव भी पश्चाताप करते होंगे। अपनी वाणी रूप वेद की प्रामाणिक तप स्थापित करने वाले महादेव जी ने ब्राह्मण को सर्वोपरि बताया है। हे हरे, इस बात को जानकर आज मैं बलपूर्वक तुम्हें ऐसी सीख दूंगा जिससे तुम फिर कभी भी किसी के साथ ऐसा कर्म नहीं कर पाओगे। अब तक किसी तेजस्वी पुरुष से तुम्हारा पाला नहीं पड़ा था, इसलिए आज तक तुम निडर बने हुए हो, परंतु हे विष्णु, अब तुम्हें अपने द्वारा किए गए कर्म का फल मिलेगा। भगवान विष्णु से ऐसा कहकर माया मोहित नारद मुनि अपने ब्रह्म तेज का प्रदर्शन करते हुए क्रोध से खिन्न होते और शाप देते हुए बोले, हे विष्णु, तुमने स्त्री के लिए मुझे व्याकुल किया है, तुम इसी तरह सबको मोह में डालते रहते हो। ये कपट पूर्ण कार्य करते हुए तुमने जिस स्वरूप से मुझे संयुक्त किया था उसी स्वरूप से हे हरे तुम मनुष्य हो जाओ और स्त्री के लिए दूसरों को दुख देने वाले तुम भी स्त्री के वियोग का दुख भोगो। तुमने जिन वानरों के समान मेरा मुंह बनाया था वे ही उस समय तुम्हारे सहायक होंगे। तुम दूसरों को स्त्री वीरा का दुख देने वाले हो तो स्वयं भी तुम्हें स्त्री के वियोग का दुख प्राप्त होगा और अज्ञान से मोहित मनुष्य के समान तुम्हारी स्थिति होगी। अज्ञान से मोहित हुए नारद जी मोह व श्री हरि को जब इस तरह श्राप दिया तब विष्णु ने शंभु की माया की प्रशंसा करते हुए उस श्राप को स्वीकार
कर लिया। तदनंतर महालीला करने वाले शंभु ने अपनी उस विश्व मोहिनी माया को, जिसके कारण ज्ञानी नारद मुनि भी मोहित हो गए थे, वे खींच लिया। उस माया के तिरोहित होते ही नारद जी पूर्वतः शुद्ध बुद्धि से युक्त हो गए, उन्हें पूर्वोत्तर ज्ञान प्राप्त हो गया और उनकी सारी व्याकुलता जाती रही। इससे उनके मन में बड़ा विस्मय हुआ। वे पश्चाताप करके बार बार अपनी निंदा करने लगे। उस समय उन्होंने ज्ञानी को भी मुंह में डालने वाली भगवान शंभु की माया की सराहना की। तदंतर ये जानकर कि माया के कारण ही मैं भ्रम में पड़ गया था, वैष्णव शिरोमणि नारद जी भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े। भगवान श्री हरि ने उन्हें उठाकर कहा खड़ा कर दिया। उस समय अपनी दुर्बुद्धि नष्ट हो जाने के कारण वे बोले, माया से मोहित होने के कारण मेरी बुद्धि बिगड़ गई थी, इसलिए मैंने आपके प्रति बहुत दुर्वचन कहे हैं। हे नाथ, मैंने आपको शाप तक दे डाला। हे प्रभु, उस शाप को आप मिथ्या कर दीजिए। हाय, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, अब मैं निश्चय ही नरक में पड़ूंगा। हे हरे, मैं आपका दास हूँ, अब बताइए मैं क्या उपाय, कौन सा प्रायश्चित करूं जिससे मेरा पाप समूह नष्ट हो जाए और मुझे नरक में ना गिरना पड़े। ऐसा कहकर शुद्ध बुद्धि वाले मुनि शिरोमणि नारद जी पुनः भक्ति भाव से भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े। उस समय उन्हें बड़ा पश्चाताप हो रहा था। तब श्री विष्णु ने उन्हें उठाकर मधुवाणी में कहने लगे। विष्णु बोले, हे तात, खेद मत कीजिए, आप मेरे श्रेष्ठ भक्त हैं, इसमें संशय नहीं है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, सुनिए, उससे निश्चय ही आपका परम हित होगा। आपको नरक में नहीं जाना पड़ेगा, भगवान शिव आपका कल्याण करेंगे। आपने मत से मोहित होकर जो भगवान शिव की बात नहीं मानी थी, उसकी अवहेलना कर दी थी, उसी अपराध का ऐसा फल भगवान शिव ने आपको दिया है, क्योंकि वे ही कर्म फल के दाता हैं। आप अपने मन में ये दृढ़ निश्चय कर लीजिए कि भगवान शिव की इच्छा से ही ये सब कुछ हुआ। सबके स्वामी परमेश्वर शंकर ही कर्म को दूर करने वाले हैं। वे ही पर ब्रह्म है, वे ही परमात्मा है। उन्हीं का सच्चिदानंद रूप से बोध होता है। वे निर्गुण है, निर्विकार है और सत्व, रज तथा तम, इन तीनों गुणों से परे हैं। वे ही अपनी माया को लेकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनों रूपों में प्रकट होते हैं। निर्गुण और सगुण भी वे ही है। निर्गुण अवस्था में उन्हीं का नाम शिव है। वे ही परमात्मा, महेश्वर, परब्रह्म, अविनाशी, अनंत और महादेव आदि नामों से कहे जाते हैं। उन्हीं की सेवा से ब्रह्मा जी जगत के सृष्टा हुए हैं। मैं तीनों लोगों का पालन करता हूँ और वे स्वयं ही रुद्र से सदा सबका संहार करते हैं। वे शिव स्वरूप से सबके साक्षी हैं। माया से भिन्न और निर्गुण है। स्वतंत्र होने के कारण वे अपनी इच्छा के अनुसार चलते हैं। उनका विहार, आचार, व्यवहार उत्तम है और वे भक्तों पर दया करने वाले हैं। हे नारद मुने, मैं आपको एक सुंदर उपाय बताता हूँ जो सुख समस्त पापों का नाश करने वाला और सदा भोग एवं मोक्ष देने वाला है। आप उसे सुनिए। अपने समस्त संशयों को त्याग कर आप भगवान शंकर के सुयश का गान कीजिए और सदा अनन्य भाव से शिव के सतनाम स्तोत्र का पाठ कीजिए, जिसका पाठ करने से आपके समस्त पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार नारद से कहकर दयालु भगवान विष्णु ने उनसे पुनः कहा, है मुने, आप शोक न करें, अपने तो कुछ ही नहीं किया। ये सब तो भगवान शंकर ने अपनी इच्छा से किया था, इसमें संशय नहीं है। उन्होंने ही आपकी दिव्य बुद्धि का हरण कर लिया था। उन्होंने ही आपको काम का कष्ट भी दिया और उन्हीं भगवान शंकर ने आपके मुख से मुझे ये शाप भी दिलाया है। इस प्रकार उन्होंने संसार में अपने चरित्र को स्वयं प्रकट किया है। इसमें अन्य किसी का दोष नहीं है। वे मृत्यु को जीतने वाले, काल की भी काल और भक्तों का उद्धार करने में तत्पर रहने वाले हैं। मुझे शिव के समान अन्य कोई प्रिय नहीं है। वे ही मेरे स्वामी है, सुख और शक्ति देने वाले हैं। वे महेश्वर ही मेरे सब कुछ है। हे मुने, आप उन्हीं की उपासना करें, सदैव उन्हीं का भजन करें, उन्हीं के यश का श्रवण और गान करें तथा नित्य उन्हीं का अर्चना करें। हे मुने, जो शरीर, मन तथा वाणी से शंकर को प्राप्त कर लेता है वही पंडित है, ऐसा जानना चाहिए और वही जीवन मुक्त कहा जाता है। शिव नाम रूपी इस दाविंग से महापातक रूपी पर्वत अनन्यासी जलकर भस्म हो जाते हैं। ये पूर्णतः सत्य है, इसमें संशय नहीं है। संसार में पापों के मूलभूत जितने भी प्रकार के दुख है वे सर्वथा मात्र शिव पूजन से ही नष्ट हो जाते हैं। अन्य उपायों से उनका नाश संभव नहीं है। मुने, वही वैदिक है, वही पुण्यात्मा है, वही धन्य और वही बुद्धिमान है जो सदा शरीर, वाणी और मन से भगवान शंकर के शरण में चला जाता है, जिनके विविध प्रकार के धर्म के तत्काल फल देने वाले होते हैं।
उनका पूर्ण विश्वास त्रिपुर के विनाशक शिव में होता है। महामुनि, शिव की पूजा से जितने पाप नष्ट हो जाते उतने पाप तो पृथ्वी में है ही नहीं। हे मुने, ब्रह्मा हत्या आदि पापों की अपरिमित राशियां भी शिव का स्मरण करके नष्ट हो जाती है। ये मैं पूर्ण सत्य कह रहा हूँ। शिव नाम का कीर्तन करने वाले लोग ही शिव नाम की नौका से संसार रूपी सागर को पार कर जाते हैं। संसार का मूल पाप समूह है, उसका नाश नाम कीर्तन से निश्चित ही हो जाता है। महामुने, शिव नाम रूपी कुठार से संसार के मूलभूत पापों का नाश अवश्य हो जाता है। पाप रूपी दावन से गंध हुए लोगों को शिव नाम रूपी अमृत पीना चाहिए। पाप की दावाग्नि तपे हुए लोगों को उसके बिना शांति देने का कोई अन्य उपाय नहीं मिल सकता। शिव इस नाम की अमृतमयी वर्षा की धारा से नहाए हुए लोग संसार के पापों की दावाग्नि मध्य रहते हुए भी शोक नहीं करते, इसमें संशय नहीं है। राग द्वेष में निरंतर लगे रहने वाले लोगों की शिव के प्रति भक्ति नहीं होती, किंतु इसके विपरीत अर्थात पापों से विरक्त रहने वाले लोगों की मुक्ति तो निश्चित ही होती है। जिसने अंत में जन्मों में अपनी तपस्या से शरीर को जलाया होगा, उसी की भक्ति भवानी प्राण वल्लभ शिव के लिए संभव है। भगवान शिव के प्रति अन्यथा पूर्व की गई शिव नाम भक्ति के अतिरिक्त अन्य साधारण व्यक्ति भक्ति व्यर्थ ही हो जाती है। भगवान शिव के प्रति जिसकी भक्ति एक निष्ठ तथा असाधारण होती है, उसको ही मोक्ष प्राप्त होता है, अन्य के लिए वह सुलभ नहीं है, ऐसा मेरा विश्वास है। अनंत पाप करने के पश्चात भी यदि प्राणी भगवान शंकर में भक्ति करने लगता है तो वो सभी पापों से निर्मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। जिस प्रकार वन में तवाग्नि वृक्ष जलकर भस्म हो जाते, उसी प्रकार शिव भक्तों के पाप भी शिव भक्ति के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य नित्य अपने शरीर को भस्म से पवित्र कर शिव की पूजा में लगा रहता है, वो महान कष्ट देने वाले संसार रूपी अपार सागर को निश्चित ही पार कर जाता है। ब्राह्मणों का धन हरण करके और बहुत से ब्राह्मणों की हत्या करके भी जो मनुष्य विरूपाक्ष भगवान शंकर की सेवा लग जाता है, उसे उन पापों से लिप्त नहीं होना पड़ता। संपूर्ण वेदों का अवलोकन करके पूर्ववर्ती विद्वानों ने यही निश्चित किया है कि भगवान शिव की पूजा ही संसार बंध के नाशक का उपाय है। तो हे मुने, आज से यत्न पूर्वक सावधान रहकर विधि विधान के साथ भक्ति भाव से नित्य जगदम्बा पार्वती सहित महेश्वर सदाशिव का भजन कीजिए। पैर से लेकर सिर तक भस्म का लेपन करके समय का रूप से आदर पूर्वक सभी श्रुतियों से सुने गए शिव मंत्र ओम नमः शिवाय का जप कीजिए। प्रयत्न पूर्वक बताए गए नियमानुसार भगवान शिव के प्रिय रुद्राक्ष को धारण करके अत्यंत शुद्धि भक्ति से ही शिव सविधि मंत्र का जप करना चाहिए। नित्य शिव की ही कथा सुनिए और कहिए। अत्यंत यत्न करके बारंबार शिव भक्तों का पूजन किया कीजिए। प्रमाद से रहित होकर सदा एकमात्र शिव की शरण में रहिए, क्योंकि शिव के पूजन से ही निरंतर आनंद प्राप्त होता रहता है। हे मुनिश्रेष्ठ, अपने हृदय में भगवान शिव के उज्जवल चरण बिंदु की स्थापना करके पहले शिव के तीर्थों में विचरण कीजिए। हे मुनि, इस प्रकार परमात्मा शंकर के अनूप महत्व का दर्शन करते हुए अंत में आनंद वन काशी जाइए। वो स्थान भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है। वहां विश्वनाथ जी का दर्शन करके भक्ति पूर्वक उनकी पूजा कीजिए। विशेषतः उनकी स्तुति वंदना करके आप निर्विकल्प संशय रहित हो जाएंगे। हे मुनि, इसके बाद आपको मेरी आज्ञा से भक्ति पूर्वक अपने मनोरथ को सिद्धि के लिए निश्चय ही ब्रह्मलोक में जाना चाहिए। हे मुनि, जब अपने पिता ब्रह्मा जी की विशेष रूप से स्तुति वंदना करके आपको प्रसन्नता पूर्वक हृदय से बारंबार शिव महिमा के विषय में प्रश्न करना चाहिए। ब्रह्मा जी शिव भक्तों में श्रेष्ठ है। वे आपके अत्यंत प्रसन्नता के साथ भगवान शंकर का महत्व और सतनाम स्तोत्र सुनाएंगे। हे मुनि, आज से आप शिव आराधना में तत्पर रहने वाले शिव भक्त हो जाइए और विशेष रूप से मोक्ष के भागी बनिए। भगवान शिव आपका कल्याण करेंगे। इस प्रकार प्रसन्न चित्त हुए भगवान विष्णु नारद मुनि को प्रेम पूर्वक उपदेश देकर शिव जी का स्मरण वंदन और सत्वन करके वहां से अंतर्धान हो गए। विष्णु इस प्रकार से शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के प्रथम खंड में नारद विष्णु उपदेश वर्णन नामक चतुर्थ अध्याय पूर्ण हुआ। हर हर महादेव। देखा आपने कैसे इस अध्याय में नारद मुनि को अपने कर्मों का जो है फल भी मिला। उन्होंने क्रोध में पहले आकर, जब वो माया से मोहित हो गए थे, तो उन्होंने क्रोध में आकर उन्हीं के आराध्य को भला बुरा कहा और श्राप भी दे डाला।
और इसी का जो श्राप उन्होंने विष्णु जी को दिया था वो आगे चलकर रामायण में राम का किरदार उन्होंने निभाया है, क्योंकि उन्हें श्राप मिला होता। और इसलिए जब नारद ने बोला था कि वानर ही आपकी मदद करेगा, तो वो हनुमान थे और विष्णु जी का जो श्राप था वही राम के रूप में अवतरित हुआ था, तो रामायण हुई थी। ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग कथा थी। उसके बाद जब उनके ऊपर से मोह माया हटती है तब उन्हें पश्चाताप होता है और फिर वो अपना प्रायश्चित करते हैं और फिर बहुत ही गिलानी फील करते हैं, गिल्टी फील करते हैं। लेकिन फिर विष्णु जी उन्हें संभालते हुए कहते हैं कि ये तो सब महादेव की ही माया है, आप माया में आकर आपने ये कर्म किया, लेकिन अब इससे यही उपाय है कि आप महादेव की इस सच्चे दिल से प्रार्थना करें। और ये बहुत सच है कि जब आप महादेव की सच्चे तन मन से उनका ध्यान करते हैं तो आपके सभी जो भी किए हुए भी पाप है ना, वो भी आपके नष्ट हो जाते हैं। लेकिन अनजाने में किए हुए पाप और जानबूझ कर किए हुए पाप का कहीं भी बोलते ना निवारण नहीं है। पाप हमें नहीं करना चाहिए, हमेशा हमें सत्य मार्ग पर चलना चाहिए और ये श्रवण करना चाहिए। तो ये था हमारा अध्याय चतुर्थ। तो अब हम अगले एपिसोड में मिलेंगे, अगले अध्याय में। आई होप कि आपको ये नारद मुनि की स्टोरी बहुत ही इंस्पायरिंग लगी होगी और बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो प्लीज इसे श्रवण जरूर कीजिएगा। हम आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। हर हर महादेव।